दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपको। और आज हम बात करेंगे एक जबरदस्त कंपनी के आईपीओ के बारे में, जिसमें लेट राकेश झुनझुनवाला सर की फैमिली का भी इन्वेस्टमेंट है। तो क्या सिर्फ राकेश झुनझुनवाला सर की फैमिली के इन्वेस्टमेंट के कारण इस आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, या वाकई में ही कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी की वैल्यूएशंस और आईपीओ की प्राइसिंग एक वैल्यूएबल और एक अट्रैक्टिव रेंज में है? तो वो सारी चीजें देखेंगे इस आईपीओ में, और साथ ही साथ देखेंगे कि कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन है, कंपनी की वैल्यूएशंस कहाँ है, और इस आईपीओ में पैसा लगाना है नहीं लगाना है, ग्रे मार्केट प्राइसिंग क्या है, और जो 2 दिन का सब्सक्रिप्शन हुआ है वो कहां तक पहुंचा। तमाम सारी चीजें इस वीडियो में कवर करेंगे। उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सिंह गौड़, और यदि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की कंपनी के आईपीओ का एनालिसिस। आज मैं बात कर रहा हूं आपसे आईकेएस हेल्थ के बारे में, एडवेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस लिमिटेड। 2006 में एस्टेब्लिश हुई कंपनी, जो कि मुख्य रूप से हेल्थ टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का में अपनी सर्विसेज प्रदान करती है। कंपनी का मेनली काम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, डॉक्यूमेंटेशंस और वर्चुअल मेडिकल स्क्राइबिंग का काम है। ये कंपनी डॉक्टर्स, स्वास्थ्य संगठनों और को मरीजों की देखभाल करने के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ 31 मार्च 2024 तक की बात की जाए तो कंपनी 800 से अधिक स्वास्थ्य संगठनों को सेवा प्रदान कर रही है, जिनमें मास जनरल, टेक्सास हेल्थ केयर और द जीआई अलायंस मैनेजमेंट जैसे नाम शामिल है। कंपनी के पास 13,241 एम्प्लॉयज हैं, जिनमें से 3,111 क्लिनिकली ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं। ग्लोबल ऑपरेशंस की बात की जाए कंपनी के, तो कंपनी अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज को भी सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करती है। ये हो गई कंपनी की प्रोफाइलिंग, कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, कंपनी का वर्क क्या है। और देखा जाए तो ये कंपनी वर्तमान में इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ये अपने आप की एक यूनिक कंपनी है, यूनिक बिजनेस मॉडल पे काम करती है। अब आगे हम समझ लेते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल्स के बारे में, कब आईपीओ ओपन होने वाला है, कब क्लोज होगा, क्या प्राइसिंग है, लिस्टिंग कब होगी, तमाम सारी चीजें आगे हम समझ लेते हैं। तो 12 दिसंबर के दिन आईपीओ ओपन हो चुका है, 16 दिसंबर के दिन आईपीओ क्लोज हो जाएगा। जो इसका प्राइस बैंड है वो 1265 रुपए से 1329 रुपए का रखा गया है। फेस वैल्यू 1 रुपए है। जो आईपीओ साइज है वो 2497 करोड़ का आईपीओ साइज है, जो कि पूरा का पूरा ओएफएस है, मतलब इसके प्रमोटर्स इसमें हिस्सेदारी बेच रहे हैं। अगर देखें तो बुक बिल्ड इश्यू टाइप है, बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगी। 10% रिटेल कोटा है, 75% क्यूआईबी कोटा और एनआई कोटा 15% है। अब एक बार ये समझ लेते हैं कि एक लॉट में मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा और कितने शेयर का लॉट है। तो 11 शेयर का लॉट साइज है, 1469 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा रिटेल के लिए। रिटेल के लिए जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा 13 लॉट के लिए 143 शेयर्स का 1,90,047 रुपए का। वहीं अगर स्मॉल एचएनआई के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो 14 लॉट में निवेश कर सकते हैं 154 शेयर के लिए 2,04,666 रुपए के लिए। वहीं बिग एचएनआई का मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं मैं तो 69 लॉट में 759 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो प्राइस रहेगा वो रहेगा 10,08,711 रुपए। दोस्तों, अब अभी हमने समझ लिया कि आईपीओ का प्राइस बैंड क्या रहेगा, फेस वैल्यू क्या है, किस दिन ओपन होगा, किस दिन क्लोज होगा, आईपीओ साइज क्या है, कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट लगेगा। अब हम बात करते हैं कि किस दिन आईपीओ ओपन होगा, क्लोज किस दिन होगा, लिस्टिंग किस दिन होगी और अलॉटमेंट किस दिन आएगा। तो अगर मैं देखूं तो 12 दिसंबर के दिन आईपीओ ओपन हो चुका है, 16 दिसंबर के दिन क्लोज हो जाएगा, 17 दिसंबर बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है, 18 दिसंबर वो डेट है जिस दिन आईपीओ जिन को अलॉटमेंट आएगा उनके डीमेट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिनको अलॉटमेंट नहीं आएगा उनका फंड रिफंड कर दिया जाएगा। और 19 दिसंबर वो डेट है जिस दिन ये आईपीओ इंडियन स्टॉक मार्केट में अपनी पारी की शुरुआत करेगा। अब दोस्तों, हम कंपनी के एक बार फाइनेंशियल समझ लेते हैं कि फाइनेंशियल वाइज कंपनी कहाँ है। तो अगर असेट्स की बात की जाए तो 31 मार्च 2022 के दिन कंपनी ने 787.52 करोड़ के असेट्स शो किए। वहीं 31 मार्च 2023 के दिन 988.31 करोड़ और 31 मार्च 2024 की अगर बात की जाए तो 3,027.52 करोड़ की। वहीं सितंबर 2024 तक का डेटा देखें तो 2,790.52 करोड़ की असेट्स दिखाई है। रेवेन्यू वाइज बात की जाए तो 784.47 करोड़ का रेवेन्यू मार्च 2022 का है। मार्च 2023 का रेवेन्यू जो है 1,060.116 है। मार्च 2024 का रेवेन्यू अगर देखें तो 1,857.94 करोड़ का रेवेन्यू है। और सितंबर 2024 तक का अगर रेवेन्यू देखें तो 1,294.61 करोड़ का रेवेन्यू है।
वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 232.97 करोड़ का है। 2023 मार्च की अगर बात करूं तो 305.23 करोड़ का है। 2024 मार्च की बात की जाए तो 370.49 करोड़ का है। और सितंबर 2024 तक का अगर देखा जाए तो 208.58 करोड़ का है। अगर इसका बोरोइंग देखी जाए तो 828.63 करोड़ की बोरोइंग सितंबर 2024 तक की। दोस्तों इस कंपनी की अगर बात की जाए तो ये अपने आप में एक यूनिक कंपनी है और अभी इसका कोई पीर कॉम्पिटिटर लिस्टेड नहीं है, इसलिए इसके वैल्यूएशंस को कंपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। दोस्तों चलिए अब हम देखते हैं कि वैल्यूएशन वाइज कंपनी कैसी है। आरओई की बात की जाए 32% है, आरओसी 31.56% है जो कि अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो -0.06 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 32% है। पेट 20.38 है। प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 19.07 है जो कि ठीक ठाक सा है। और ईपीएस अगर बात की जाए तो 21 का है। प्री आईपीओ आफ्टर आईपीओ 24.31 का हो जाएगा। पी रेशियो की बात करूं तो प्री आईपीओ 61.55 है, पोस्ट आईपीओ 54.66 हो जाएगा। तो ओवरऑल वैल्यूएशन वाइज कंपनी ठीक है, पर अगर मैं आईपीओ की प्राइसिंग की बात करूं तो मुझे थोड़ी सी प्राइसिंग महंगी लग रही है। बाकी जो है इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है। जो राकेश झुंझुनवाला सर की फैमिली का इन्वेस्टमेंट है ये एक पॉजिटिव है। और कंपनी का यूनिक बिजनेस मॉडल अपने आप में एक पॉजिटिव है। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्ट की बात करें तो कंपनी ऑब्जेक्ट आईपीओ क्यों लेके आई है वो समझ लेते हैं। द कंपनी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीडिंग फ्रॉम द ऑफर एंड सेल सच प्रोसीडिंग नेट ऑफ एनी ऑफर रिलेटेड एक्सपेंसेस टू बी borne by the selling shareholders will go to the selling shareholders। मतलब सीधा सीधा ये समझे कि कंपनी के पास इस आईपीओ से कोई भी पैसा नहीं आएगा। ये पूरा का पूरा पैसा जो है ओएफएस के थ्रू इसके जो शेयर होल्डर्स है उनके पास जाएगा। दोस्तों अब हम कंपनी के एक बार एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट भी देख लेते हैं कि किन किन एंकर इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी के आईपीओ में अपना इंटरेस्ट दिखाया। तो अगर एंकर इन्वेस्टर की बात करूं मैं तो इसमें जो है सबसे पहला नाम आता है मार्क्यू ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, प्रूडेंशियल हांगकांग, डेस्टिनेशन इंटरनेशनल इक्विटी फंड, टीआईएमएफ होल्डिंग्स, एचएसबीसी ग्लोबल, ऐसे कई बड़े नाम शामिल है। दोस्तों ये हमने अभी बात की कंपनी के वैल्यूएशंस देखी, फाइनेंशियल्स देखे, आईपीओ क्यों ला रही है कंपनी उसका देखा, और साथ ही साथ इसके एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट भी देखी, कंपनी का वर्किंग क्या है वो भी देखा। अगर ये सब देखे तो कंपनी एक वेल मेंटेन्ड और बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन दिखती है। आईपीओ के हिसाब से, इनिशियल लिस्टिंग के हिसाब से ये कंपनी ठीक ठाक से दिखती है। थोड़े से प्राइसिंग और सस्ते होते तो काफी अट्रैक्टिव हो जाती। अब हम एक बार कंपनी का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख लेते हैं। तो क्यूआईबी कोटा जो इसका 1.89 टाइम्स हो चुका है। एनआई की बात की जाए तो 3.13 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है और रिटेल कोटा 4.26 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो 2.66 टाइम ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। एप्लीकेशन वाइज बात की जाए तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स जो है ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस अच्छा है। दोस्तों अगर मुझे इस आईपीओ में लगाने का इंटरेस्ट है या अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं इस आईपीओ में पैसा जरूर लगाऊंगा। लिस्टिंग गेन के लिए लगाऊंगा। अच्छा लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। 18 से 20% का लिस्टिंग गेन आराम से मिलना चाहिए। आप क्या करने वाले हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे दी गई लिंक के थ्रू आईआईएफएल कैपिटल के साथ अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर फॉलो करने के लिए लिंक बायो में दिया हुआ है और नीचे भी लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो उसके थ्रू भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिएगा ताकि हमारा उत्साह बढ़ता रहे और हम और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर सकें।